अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, दिस इज़ मी सोहेल माशूक। आज हम अपनी SPSC सीरीज़ वीडियोस की थर्ड वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। आप सबको पता होगा कि CC 2024 स्क्रीनिंग टेस्ट अनाउंस हो चुकी है, जो कि 23 अगस्त 2025 को होने वाली है। और इसमें हर साल CC स्क्रीनिंग के अंदर सिंध से रिलेटेड बहुत सारे MCQs आते हैं, उसकी जोग्राफ़ी, उसकी कल्चर, क्योंकि ये एक कमीशन है सिंध प्रोविंस का, इसीलिए वो इसको भी फोकस करते हैं। जब 100 मार्क्स का पेपर हुआ करता था 2023 के अंदर, तब उसमें से तकरीबन 5 से 6 सवाल आते हैं। अब अगर ये 10 इसमें से बढ़कर 20 भी हो सकते हैं, क्योंकि अब 200 मार्क्स का पेपर आने वाला है और नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहिए। अगर हमारे कोई कैश क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमसे, तो हम उसको कैश मार्क्स मिल जाती हैं, तो हम उसको वेस्ट ना करें। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल ही वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जिसको आप अगर देख लें तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि टोटल एरिया ऑप्शन ये मोस्टली पूछ लेता है कि कितना है, कि 1,40,941 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है सिंध का। उसमें टोटल डिवीज़न कितने हैं, 7 डिवीज़न हैं। डिस्ट्रिक्ट्स कितने आते हैं, मोस्टली इसके अंदर एस्पायरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिवीज़न 7 होते हैं और डिस्ट्रिक्ट्स 31 हैं। पॉपुलेशन, क्योंकि सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है पाकिस्तान का, तो इसका 5 करोड़ के इर्द गिर्द एक पॉपुलेशन है। आप इसकी फ़िगर ऐसे 5566 से नंबर याद कर सकते हैं, आपको ये ट्रिक होगी। आप ऑप्शन में आए तो आप इसको देख सकते हैं। लिटरेसी रेट, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs मेरे ख्याल में आ सकता है, क्योंकि इस दफ़ा लिटरेसी रेट सिंध का 56 है, क्योंकि इस दफ़ा इसके ऊपर बहुत सी डिबेट चली है कि लास्ट टाइम 2008 में 58 था, अब ये 56 है। क्योंकि ये कम हुआ है, तो इसमें होपफुली ये MCQs आ सकता है। उसके बाद सिंध के बॉर्डर्स की बात करते हैं कि सिंध का बॉर्डर किससे लगता है, क्योंकि 4 एतराफ़ होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होता है। तो हम देखते हैं नॉर्थ में सिंध का बॉर्डर पंजाब से लगता है, वेस्ट में बलूचिस्तान से, और ईस्ट में ये सवाल जो है अक्सर पूछा जाता है पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में भी और सिंध के कॉन्टेक्स्ट में भी। अगर आप CC दे रहे हैं तो सिंध के कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा कि सिंध का जो ईस्ट में नेबर है वो कौन है, वो इंडिया है। उसका बॉर्डर का नाम क्या है, 24th पैरेलल लाइन, और 60 किलोमीटर उसकी लेंथ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पास्ट पेपर में पूछा गया है CC के। और साउथ में सिंध के अरेबियन सी है, द माइटी अरेबियन सी। अगर अरेबियन सी की बात हो रही है तो ज़रूर हमारी कोस्टल लाइन भी होगी। तो ये सवाल मोस्ट आस्क क्वेश्चन है SPSC के अंदर, वो ये है कि सिंध का जो कोस्टल एरिया है या कोस्टल लाइन है, उसका टोटल लेंथ कितनी है। उसकी टोटल लेंथ है 250, और जो ओवरऑल पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है उसकी टोटल लेंथ है 1058 किलोमीटर्स। ये मोस्टली समटाइम्स 1100 किलोमीटर भी दे देता है ऑप्शन में, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मगर ये कंफर्म है कि सिंध का जो शेयर है कोस्टल लाइन के अंदर वो 250 है। 3 पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स की अगर बात हो रही है तो 3 पोर्ट्स हैं। पाकिस्तान का और सिंध का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट है वो कराची पोर्ट है, ये कमर्शियल शिप्स के लिए यूज़ होता है। सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट बिन कासिम पोर्ट है, ये भी कमर्शियल शिप्स के लिए और बिज़नेस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स जो होते हैं हमारे सारे LNG सारे इसी दोनों पोर्ट्स के ऊपर होते हैं पाकिस्तान के। और थर्ड पोर्ट है सिंध का जो KT बंदर पोर्ट है, जो है तो एक तारीखी पोर्ट जो ठट्टा के अंदर है, मगर अब ये एक फ़िश हार्बर ही रह गया है। इसको हम किसी कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इससे सवाल पूछ सकता है कि वो कौन सा पोर्ट है जो नॉन कमर्शियल है या फ़िश हार्बर कहलाता है। ये दोनों फ़िश हार्बर नहीं है, कराची पोर्ट और बिन कासिम, मगर ये KT बंदर एक फ़िश हार्बर पोर्ट है। उसके बाद आ जाते हैं सिंध के अंदर माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं। माउंटेन रेंजेस की अगर बात की जाए तो सिंध के अंदर सिर्फ एक ही माउंटेन रेंज है, वो है खीरथर रेंज, जो सिंध के वेस्टर्न साइड पे आती है। इसकी अक्सर ये पीक पूछ लेता है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, जरदाक पीक, जो कि सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर के है या इसके बिटवीन है। इसकी हाइट है तकरीबन 2260 मीटर। और इसी खीरथर रेंज के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट हिल आती है या पीक आती है, जिसको हम गोरख हिल स्टेशन कहते हैं, जिसकी हाइट है 3734 मीटर अबव सी लेवल। ये इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ का माहौल और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पर टूरिज़म बहुत आता है। इसकी लोकेशन अक्सर पूछ लेता है, जो कि दादू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और इसका नाम पूछ लेता है
कि नाम इसका कैसे पड़ा। इसका नाम ऐसे पड़ा कि गुरु गोरखनाथ एक सूफी सेंट थे जिन्होंने इसका यहाँ पर एक लॉर्ड शिवा का टेंपल बनाया था, जिसकी वजह से ये उसके बाद ये एक सूफी सेंट के बाद ये उसका नाम गोरख हिल स्टेशन हो गया। उसके बाद आ जाते हैं सिंध के अंदर डेज़र्ट्स की अगर बात की जाए तो सिंध के अंदर डेज़र्ट, थर डेज़र्ट आप सबको पता होगा, जो कि 9th लार्जेस्ट डेज़र्ट है दुनिया का और लार्जेस्ट डेज़र्ट ऑफ पाकिस्तान भी है। इसकी अक्सर वो बेशतर ये पूछ लेता है कि ये किस किस टाइप का है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है। तो याद रखिएगा थर डेज़र्ट एक सब ट्रॉपिकल डेज़र्ट है जहाँ पर ग्रीनरी भी मौजूद होती है जब भी रेन पड़ती है। तो अभी जैसे अगस्त का महीना है तो पॉसिबिलिटी है तो SPSC वाले यहाँ से कोई ना कोई सवाल पूछ लें कि थर डेज़र्ट से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पर टूरिज़म बहुत होता है। इससे इसका टोटल एरिया पूछ सकते हैं कि 50,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है इस थर डेज़र्ट का। एक दूसरा डेज़र्ट भी है सिंध के अंदर जिसको हम नारा डेज़र्ट या अछड़ो थर भी कहते हैं, और ये सांगड़ डिस्ट्रिक्ट और खैरपुर के दरमियान है। ये जो थर डेज़र्ट है ये बेसिकली थरपारकर में आता है, और जो ये नारा डेज़र्ट है या अछड़ो थर ये सांगड़ और खैरपुर के दरमियान आता है। डेज़र्ट्स के बाद हम अगर देखते हैं तो सिंध के अंदर रिवर्स कितने, वैसे सिंध का रिवर तो एक मशहूर है सिंधु रिवर, इसके अलावा भी रिवर्स हैं। टोटल 4 रिवर्स हैं सिंध के अंदर, एक इंडस रिवर, लियारी रिवर, मलीर रिवर, नया गाज रिवर। ये जो 3 रिवर्स हैं ये बेसिकली बहुत ही छोटे रिवर्स हैं और इनकी लेंथ तकरीबन 50 से 30 किलोमीटर के दरमियान है। मगर जो डिस्कस करने वाली है, जिस पे SPSC ज़्यादा फोकस करता है, वो है इंडस रिवर। इंडस रिवर को नाइल ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, मेहरान रिवर भी कहा जाता है, स्कर्दू रिवर भी कहा जाता है। जैसे CC 2023 के अंदर इसने सवाल पूछा था कि इंडस रिवर की स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी लेक से है, लेक मानसरोवर, और वो लेक कहाँ पर है, तिब्बत, और ये तिब्बत कहाँ पर है, ये चाइना के अंदर है। इसकी इंट्रेंस पॉइंट कहाँ पर है, सिंध में जब वो दाखिल होता है तो वो कहाँ से दाखिल होता है, वो कश्मीर से दाखिल होता है। जब वो अरेबियन सी में गिरता है तो वो कौन सी पॉइंट है, वो पॉइंट है ठट्टा पॉइंट, जिसको डेल्टा ऑफ सिंध भी कहा जाता है। टोटल लेंथ भी पूछ लेता है कभी कभार, नहीं मगर अक्सर व बेशतर ये पूछ लेता है कि टोटल लेंथ ऑफ सिंध रिवर कौन सी है या इंडस रिवर 3180, समटाइम्स ये 3100 भी लिख लेता है। तो इसमें आपने देख लेना है जो करीब हो 3180 से, उसी को आपने टिक करना है। टोटल रिवर अगर आपसे पूछ ले पाकिस्तान में कितने हैं तो टोटल 24 हैं, उनमें से 4 रिवर्स सिर्फ सिंध के अंदर हैं, बकाया दूसरे और प्रोविंसेस के अंदर है। अगर रिवर्स की बात हो रही है तो ज़रूर सिंध के अंदर बैरेजेस भी होंगे, डैम्स भी होंगे। तो टोटल सिंध के अंदर 3 बैरेजेस हैं और 60 डैम्स हैं या छोटे मोटे रिजर्वायर्स हैं। तो पहले बैरेजेस से स्टार्ट करते हैं। तो गुड्डू बैराज कंस्ट्रक्ट हुआ 1962 के अंदर, जो कि कश्मीर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब माउथ ऑफ इंडस रिवर पे। उसके बाद सखर बैराज जो लार्जेस्ट भी है, ओल्डेस्ट भी है बैराज पाकिस्तान के अंदर, और इसकी लेंथ 1 माइल है, ये अक्सर पूछ लेता है। और इसको बनाया गया 1932 के अंदर ब्रिटिश इरा के अंदर, और इसमें से 6 केनाल निकलते हैं। कितने? 6 केनाल।